ये कभी खुद ही टाइम पे नहीं आया होगा, इसे पता ही नहीं है। जब भी 11th की और 12th की क्लास होती है तो हमेशा टाइम पे होती है। स्टार्ट करें? हाँ जी साहब। हाँ स्टार्ट करते हैं साहब। कल के दिन तक हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? ओके, कल के दिन पे हम लोगों की बात यहाँ तक आ गई थी, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जो अपन ने सैंडविच थ्योरम पढ़ ली थी। उम्मीद है याद होगा सैंडविच थ्योरम, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है साहब, ठीक है? लेट फंक्शन फ्रॉम R to R be positive increasing function, ठीक है? विद लिमिट दे रखी है x टेंस टू इनफाइनाइट। फंक्शन में दे रखा है 3x, अपॉन में दे रखा है fx इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f 2x डिवाइड बाई fx, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ऐसा। अब क्वेश्चन को कैसे करा जाए वो बताते हैं पर। रेडी? हाँ, क्वेश्चन बड़ा क्लासिक है। फंक्शन एक पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, माने उसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो यहाँ कहीं हम लोगों ने x मान लिया, फिर उन्होंने एक 2x की बात भी करी है, तो x से कुछ आगे जाके कहीं 2x भी होगा और थोड़ा और आगे जाकर के 3x भी होगा। आई एक्सपेक्ट ही पता होगा। अब अगर ऐसा है तो x पर जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो fx कहलाएगी, 2x पर जो भी वैल्यू होगी वो f2x कहलाएगी, और 3x पे जो भी वैल्यू होगी वो f3x कहलाएगी। सही है? अच्छा, क्या आपने को इतना सा आइडिया पड़ रहा है कि f3x जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है, f2x उससे कम है, और फिर fx सबसे कम हाइट पर है। माने हमारे पास में क्या आ गया? हमारे पास में आ गया इनइक्वालिटी, राइट? किसके ऊपर बात हो गई? इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी अगर कहानी में आ जाए तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सैंडविच थ्योरम। यस एग्जैक्टली, सैंडविच थ्योरम। सही बात है ना? अब हमने क्या किया, हमारे को इनइक्वालिटी जो भी दे रखी थी f3x, f2x, fx, सब में हमने fx का भाग लगा दिया। भाई लगा सकते हैं ना अपन, fx का डिवाइड लगा दिया, खटाखट खटाखट। एक ही जैसी टर्म से, क्योंकि सारे फंक्शन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। सही बात है ना? साइन ऑफ इनइक्वालिटी डिवाइड देखा आपने, अगर चेंज नहीं हुई तो अब जैसी हमारे पास में इनइक्वालिटी होती है, लिमिट लगाने पर भी, ठीक है ना, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। सही है? लिमिट लगाई तब भी इनइक्वालिटी वैसी की वैसी बनी रहेगी। सही बात है। अच्छा, सरकार ने इसकी वैल्यू शायद दे रखी है 1, सही है ना, तो इसकी जगह 1 भर दिया। अच्छा, इसके बारे में सरकार जानना चाहती है, सही है, f2x डिवाइड बाई fx। जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए इसके बारे में वो जानना चाहती है। अच्छा, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कट करके 1 दे गया, तो मैंने इसका आंसर कितना है 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, तो बीच वाले का भी 1। सही बात है ना? तो हमारी तरफ से आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ 2x डिवाइड बाई fx इज इक्वल टू नथिंग बट 1। सही है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना है। अब ये अपना जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा पुराना हो गया लेकिन काम का है आज भी। ये हमारा फंक्शन का क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, फटाफट से छोटी छोटी चीजों को जोड़ते चलना, जोड़ते 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 हमारे पास में लिमिट का पूरा लेक्चर तैयार हो जाएगा। और जैसे जैसे अपने पास में लिमिट का पूरा लेक्चर तैयार होगा, आपको पता चलेगा कि कंसेप्ट की बरसात हो गई, ठीक है ना? बहुत सारे कंसेप्ट, ठीक है? है ना? हो जाता है कभी कभी।
हाँ दीदी समझ गया मैं। तरुण सर आप जेईमेंस के क्वेश्चंस इतनी इजीली कैसे करवा देते हो? अरे यार अभी तो अभी तो इस पे बात बाद में कर लेंगे किसी और दिन, अभी तो पहले चलते हैं अपन खटाखट अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अपना अगला क्वेश्चन जाने से पहले कुछ कंसेप्ट की बातें करता है। और कंसेप्ट क्या है? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पहला, ठीक है, अगर कभी भी कहानी में लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट साइन एक्स दे रखा हो तो हमको पता है हम एक्स की जगह आगे ना पीछे इनफाइनाइट रखने वाले हैं, माने साइन इनफाइनाइट होगा। और मैंने बताया था कि इसे पढ़ेंगे कैसे? साइन एट इनफाइनाइट। साइन एट इनफाइनाइट पे जाकर के सोचो, साइन इनफाइनाइट पे जाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कॉस बन गया, रहेगा तो साइन ही ना कहीं इनफाइनाइट तो लास्ट एंड होगा ना। जैसा भी होगा हमें पता नहीं है उसका आंसर क्या होगा, लेकिन इतनी गारंटी है कि वो रहेगा हमेशा -1 से 1 के बीच में। तो इसलिए इसका आंसर होता है एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1। और ये पहले भी मैं बता चुका हूं, आई थिंक याद है ना? हाँ, यहां तक की बात सही है, मैं बोल चुका ऋषि, ठीक है। सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे मान लो अगर कल को क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट में cos x दे रखा है, ठीक है, तो हम जैसे x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो cos इनफाइनाइट होगा। तो इसे पढ़ेंगे कैसे? cos एट इनफाइनाइट, माने cos का फंक्शन इनफाइनाइट पे जाके कैसा हो जाएगा? तो भाई cos का फंक्शन जो होगा इनफाइनाइट पे जाने के बाद रहेगा तो cos का ही ना। हमें पता नहीं क्या वैल्यू देगा, लेकिन इतनी बात की गारंटी है कि हम कह सकते हैं कि एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1। क्या ये बात समझ में आई? वेरी सिंपल है ना? तो ये बात भी मेरा ख्याल है कोई भी पकड़ सकता है। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमारे को आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना? अब मान लो ये क्वेश्चन में ऐसा ना देकर के ऐसा दे दिया गया, किसी ने क्वेश्चन में दे दिया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आपसे क्वेश्चन में कह दिया गया sin x बाई एक्स, सही है? और अगर ऐसा दे दिया गया तो अपने को पता है कि हमने जैसे x की जगह इनफाइनाइट रखा तो हम कह सकते हैं एनी वैल्यू, मार्केट में चल रहा है एनी वैल्यू, ठीक है ना, बिटवीन -1 to +1, यही ना? और नीचे की तरफ हमारे पास में x की जगह क्या होने वाला है? इनफाइनाइट, सही है? अच्छा, अपने को ये पता है कि x की जगह पे इनफाइनाइट रखने पे कोई भी वैल्यू आएगी -1 से +1 के बीच में, से -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, नीचे कौन बैठा है? इनफाइनाइट। तो क्या दे देगा ये आपको? 0। तो मामला खत्म, 0 दे देगा। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे, रेडी? अब मान लीजिए क्वेश्चन में सर ऐसा ना देकर के ऐसा दे दिया गया होता, cos x बाई एक्स दे दिया गया होता तो क्या होता? तो हम x की जगह इनफाइनाइट रखते, cos इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट होता, और cos इनफाइनाइट क्या होता? एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1, यही तो होती। और आप नीचे किसका भाग लगा रहे थे? इनफाइनाइट का, और इनफाइनाइट का भाग लगते ही आपका आंसर क्या दे देता? 0, क्योंकि कभी कोई तो बाहर आता, कोई भी नंबर बाहर आया, नीचे कौन है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आपको आंसर क्या दे? 0। तो 4 छोटे छोटे कंसेप्ट फटाफट से लिख ले, आगे चलेंगे, ठीक है? नहीं कुछ नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है अभी, और उसके बाद ये कंसेप्ट हुआ है। रेडी? अब चलेंगे जल्दी से आगे। डन, वेरी गुड। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है? मुश्किल क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, एडवांसमेंट होगा हल्का सा, थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में दे रखा है, सबको समझ में नहीं आया तो उसके लिए पहले से क्षमा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्वेश्चन में दे रखा है साइन, ब्रैकेट में दे रखा है पाई, अंडर रूट में दे रखा है n² + 1, और n के बारे में अगला बता रहा है कि n जो है वो कोई नेचुरल नंबर है बस, ठीक है ना? लेकिन n इनफाइनाइट है, n इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है, मतलब होगा कोई ना कोई नेचुरल नंबर, बट इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है, राइट है? अच्छा, अब ये इस तरह की कहानी में कैसे करना है, राइट है? अब कैसे करना वो बताता हूं। देखो, अब अपने को पता है कि हमारे पास में पाई के साथ में कौन बैठा है? n² + 1। यहां एक चल करके स्टेप लेना है, ठीक है ना? मैं अज्यूम कर रहा हूं, मतलब मैं खेल को चल करके बना रहा हूं, ठीक है ना? मेरे पास में सरकार ने दिया है n² + 1, ठीक है ना?
मैं इसमें जानबूझ करके माइनस एन घटाऊंगा, मैं जान करके क्या घटाऊंगा, माइनस एन। माइनस एन घटाने के बाद मुझे ये पता है कि मेरी कहानी में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट है, मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, अज्यूम दिस एंड सॉल्व। और जैसे मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या होगा, देखो जरा, इसकी शक्ल बता रही है चिल्ला चिल्ला करके कि इसके पास अंडरूट माइनस समथिंग है। अंडरूट माइनस अंडरूट हो या अंडरूट माइनस समथिंग हो, दोनों ही केसेस में मैं लगाता हूं रैशनलाइजेशन। आई एक्सपेक्ट की याद होगा, है ना भाई। और अगर भाई तो रैशनलाइजेशन लगाता हूं तो रैशनलाइजेशन लगाने पर क्या करते हैं, याद है नीचे तो वन है ना भाई, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से गुणा भाग करते हैं। तो अगर इसका कॉन्जुगेट पूछूं तो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एन स्क्वायर प्लस वन, प्लस में कितना एन होगा। इसी कॉन्जुगेट से जिस दिन ऊपर वाले की गुणा होगी उस दिन इसके ढक्कन उड़ जाएंगे, एन स्क्वायर प्लस वन बचेगा और माइनस में क्या बचेगा, एन बचेगा। याद है ना, शक्ल देखते ही डिसाइड करना है कि रैशनलाइजेशन ही लगेगा। लगते ही आपको पता है यहां एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली ऊपर क्या बचेगा, वन। सही है ना। अब आप एन की जगह जिस दिन भी इन्फिनिट रखेंगे, ठीक है ना, तो वन अपॉन एन की जगह जैसे इन्फिनिट रखेंगे, सोच लो जरा, सही है, एन की जगह इन्फिनिट रखते ही इन्फिनिट प्लस वन का अंडरूट इन्फिनिट, इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट इन्फिनिट, और आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब ये कि मैंने ये सीखा, ठीक है। नाउ आई कैन से वन मोर थिंग कि लिमिट, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट पर अंडरूट, ठीक है ना, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। भाई मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, जीरो है, तो मैं कह सकता हूं इसका आंसर जीरो है। और अगर ऐसा है तो आई कैन से कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना, इजिकल टू मैं एन भी कह सकता हूं, इस माइनस एन को इधर भेज देता हूं। और अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट एन। और अगर ये कह दिया मैंने तो मुझे ये पता है कि क्वेश्चन में मेरे को जब क्वेश्चन जो दिया गया था उसको मैंने कहा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब तुम वापस आओ, क्या कह रहे हो तुम, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट पर तो साइन में पाई और ये जो कुछ भी लिखा है इट इज इक्वल टू एन होता है, तो मतलब एन यूज करूंगा मैं। और अगर मैंने एन यूज किया तो एन तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर, और एन पाई साइन एन पाई कितना देता है, जीरो, भले एन कितना ही बड़ा हो, तो आंसर विल बी जीरो। सही है ना, ये है बड़ा शानदार सा पॉइंट। तो साइन एन पाई इज इक्वल टू जीरो, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन। देखो पहले से क्षमा मांग करके मैंने आपसे इस क्वेश्चन में एंट्री करी थी कि अगर बन जाए तो बन जाए, नहीं बने तो प्लीज परेशान मत होना, ठीक है। अब जरा दूसरे क्वेश्चन को देखो सर। अब देखो इसमें एक ही डाउट आ सकता है, सर ये पता कैसे चलेगा कि सर इसमें माइनस एन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। अब जरा इसको समझते हैं। मान लो एक और क्वेश्चन लेके आता हूं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट दिख रहा होगा, साइन दिख रहा होगा, पाई दिख रहा होगा, अंडररूट में आप में से कईयों को एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन दिखेगा, ठीक है। और बाजू में आपको हम बता देंगे कि एन अपने आप में नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, राइट है। हाँ अब जरा दोबारा से सोचना कि सर पिछली बार मैंने क्या अज्यूम करा था कि मैं इसमें से क्या घटा रहा हूं, एन, और उसको सॉल्व करा था। इस बार क्या करोगे सर, इस बार भी वही करूंगा जो पिछली बार करा था कि एन टेंड्स टू इन्फिनिट, अंडररूट में मेरे को क्या दे दिया आपने, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, मैं जान करके माइनस एन करूंगा और इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। अच्छा मतलब पिछली बार भी ये करा था, इस बार भी, अरे हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है इनकी शक्लें देख देख के पता चल जाता है कि भाई ये आ गया आईआईटी वाले, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, पहले माइनस एन करके इसे सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आपको पता है अंडररूट माइनस समथिंग चिल्ला चिल्ला के कहता है करो मेरा रैशनलाइजेशन, तो आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे कि नहीं करोगे। तो आपने जैसे रैशनलाइजेशन करा तो आपको पता होगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट तो मस्त है, नीचे क्योंकि नीचे डिवाइड बाई कितना था, वन, तो अब आप क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से गुणा करोगे ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन प्लस एन, और जैसे ही कॉन्जुगेट से ऊपर गुणा करोगे तो क्या होगा, इसका ढक्कन उड़ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस में कितना, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर काट दो। और जैसे ही आपने काटा आपके पास जो बच गया, सोचो जरा, एन टेंड्स टू इन्फिनिट पर ऊपर वाली की टॉप डिग्री वन, इसकी टॉप डिग्री वन, इसकी टॉप डिग्री वन, तो ऊपर से इस एन का कोफिशिएंट वन आ गया, नीचे इस एन स्क्वायर का कोफिशिएंट वन आ गया, बीच में ये जो प्लस था प्लस आ गया, इस एन का कोफिशिएंट वन आ गया, आंसर कितना हुआ, 1/2। अब आपको पता चला कि नाउ यू कैन से कि इस बार तो सर जीरो नहीं आया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट पर अंडररूट में एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस एन का आंसर हाफ आ रहा है सर। तो इसका मतलब ये कि अब आप यही काम जो पिछली बार करा था अब भी करोगे, मैंने कहा हाँ अभी भी करूंगा, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन की जगह पर मैं आज एन प्लस 1/2 लिखूंगा। अच्छा एन प्लस 1/2 लिखोगे तो क्या करेंगे, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मुझे ये पता चल गया कि मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं और उसकी जगह कितना लिख सकता हूं, एन प्लस 1/2 लिख सकता हूं। तो आई रिप्लेस, I'll call the question again, limit n tends to infinite, साइन की जगह साइन लिखूंगा, पाई की जगह पाई लिखूंगा, और इस पूरे टर्म टीम को हटा करके इसकी जगह कितना लिख दूंगा,
n+1/2। और आप में से कई बच्चों को पता है 1/2 की गुणा होते ही ये बन जाएगा π/2 प्लस में n पाई। सोचो आप, सही बात है ना, sin π/2 प्लस थीटा cos थीटा, सही है ना। तो ये कितना बन गया cos n पाई। और आपको पता होना चाहिए n की जगह आगे पीछे क्या रखने वाले हो, इनफाइनाइट, सही बात है ना। n की जगह क्या रखने वाले हो, इनफाइनाइट। तो जैसे इनफाइनाइट रखोगे तो क्या बनेगा cos इनफाइनाइट। cos इनफाइनाइट का आंसर क्या होगा 1 या -1 या बिटवीन -1 टू +1। तो हम कह सकते हैं इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1। इसका मतलब हमारे पास कितने आंसर हो गए, हमारे पास कितने आंसर हो गए, -1 से +1 के बीच में कितने आंसर, इनफाइनाइट। और अब मैंने क्या सिखाया था किसी टाइम पे कि मल्टीपल आंसर्स नॉट अलाउड, याद है ना। लिमिट में 2 आंसर भी नहीं चलते, यहां तो मल्टीपल इनफाइनाइट आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब हम यहां पे क्या गा देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, माने इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, इसमें जो सबसे शानदार चीज है वो ये कि इसमें अजम्पशन लेना पड़ता है पहले खुद, फिर n को इधर भेज दीजिए, फिर इससे रिप्लेस कर दो, यहां से इसका इंजन हटा करके ये वाला इंजन डाल दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो, सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा पहले से बता दिया था एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, अगर किसी किसी के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना, थोड़ा समस्या रह सकती है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस क्योंकि बिखरे हुए हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं, अच्छी अच्छी किताबें होल्ड करती हैं, मुंह फाड़ के देखना पड़ता है, तो इसलिए छोड़ने से बेहतर है कि हम इसे सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट ले ले, जिसकी मतलब आपके सामने दिखा रहा हूं, बस ये 2 ही क्वेश्चन है जो पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत रेयर केस में इसके क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन अच्छी किताबें इस पे बात करती हैं, तो इसलिए वहां पे आपके जवाब होना चाहिए आखिरकार इसका आंसर कैसे लाए आप। ठीक है, बस वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है, कॉस कर देगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कॉस कर देगा, कॉस करेगा तो यहां 2 पाई कर देगा। ठीक है, बस इतना सा काम करेगा वो आपके साथ में, इतना सा काम करेगा। ठीक है, अब बस जैसे मैंने बोला था, मैं इस क्वेश्चन के लिए पहले से क्षमा मांगा था मैंने। ठीक है, ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमें किस तरफ लेके जाने वाला है, अब हमारे को बहुत ज्यादा ट्रिगो के कंसेप्ट सीखने चाहिए, क्योंकि अब हमारा टारगेट हो चला है ट्रिगो फंक्शंस स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, फटाफट से ट्रिगो फंक्शंस स्टैंडर्ड लिमिट टाइटल डाल लेना और जल्दी से चलेंगे आगे। ठीक है, अब क्या है स्टोरी सुनिएगा, क्या कहानी है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये एक सर्कल है, हाँ, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये उसका सेंटर है और इस पर मैंने एक आर्क लिया है, क्या लिया है, एक आर्क, जिसका नाम क्या है, ए बी, राइट है, इसका नाम क्या है, ए बी। अच्छा, अगर इसका नाम ए बी है तो वापस से बोल देता हूं, ये ए बी क्या है, ए बी एक आर्क है, क्या है, आर्क है, राइट है। अच्छा, अगर मैं ए को बी से जोड़ दूं तो क्या ये कॉर्ड बन जाएगा, तो ये ए बी कॉर्ड है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आर्क बड़ा है कि कॉर्ड बड़ी है, ए बी आर्क बड़ा है कि कॉर्ड बड़ी है, आर्क, सही बात है ना। तो आप कह सकते हो आर्क ज्यादा बड़ा है और कॉर्ड छोटी है, तो माने आर्क जो है वो कॉर्ड ए बी से बड़ा है, सही बात है ना। तो मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं ताकि आप भूलो नहीं आपने ये बोला है, ठीक है ना, आर्क जो है वो कॉर्ड से बड़ा है, ठीक है ना। अब तीसरी चीज पूछता हूं, अगर मैं इस ए पर एक टेंजेंट खींचूं, इस बी पर एक टेंजेंट खींचूं और मिलाऊं, ठीक है ना, इस पॉइंट को अगर मैं सी कहूं तो बताओ ए सी और बी सी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, ए सी और बी सी आपस में इक्वल होंगे। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए सी प्लस बी सी, ठीक है, अगर मैं जोड़ दूं तो वो ए सी प्लस बी सी बड़ा है या आर्क बड़ा है, कौन बड़ा है, ए सी प्लस बी सी बड़ा है या आर्क बड़ा है। आर्क माने ये लंबाई, कौन सी लंबाई बड़ी है, कौन बड़ा है, ए सी प्लस बी सी बड़ा है या आर्क लंबाई में कौन ज्यादा है, सोचो जरा, क्या ये लेंथ और ये दोनों मिला करके टोटल लेंथ कौन बड़ा है, ये लेंथ बड़ी है या ये लंबाई ज्यादा है, ए सी प्लस बी सी ज्यादा है, बट ऑब्वियस है, तो ए सी प्लस बी सी ज्यादा है। तो मैं अगर भाई तीनों में कंपैरिजन करता हूं तो मुझे पता चलता है कि ए सी प्लस बी सी जो है वो ए बी आर्क से बड़ा है और आर्क जो है वो कॉर्ड ए बी से बड़ा है, सही बात है भाई, ये लंबाई तो कोई भी बता देता।
अब दूसरी बात, ये भी हमें पता है कि एसी और बीसी आपस में बराबर है, और साथ में मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, जोड़ दूं। अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया और मैंने इस सी को भी जोड़ दिया, तो जरा सोच के जवाब देते जाना, ठीक है ना, जो जो भी आपको दिमाग में है। अगर मेरे पास में ये तीनों हैं, एसी प्लस बीसी, ए बी आर्क और कॉर्ड ए बी, जिसके बारे में आपने बता दिया कौन बड़ा है, अगर मैं इनको जस्ट आधा कर दूं, एसी प्लस बीसी का आधा कर दूं, ए बी आर्क का आधा कर दूं, और कॉर्ड ए बी का आधा कर दूं, कॉर्ड ए बी का भी आधा कर दूं, तो बताओ साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा या बदल जाएगा? सेम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये कैसा रहेगा? सेम रहेगा, सही बात है ना। अच्छा बताओ, एसी और बीसी का आधा कितना होगा? क्या आपको पता है एसी और बीसी आपस में बराबर है? हाँ या ना? तो आपको पता है एसी प्लस बीसी बाई 2 को क्या मैं एसी ही लिख दूं, चलेगा? अच्छा ए बी आर्क, ए बी आर्क यही है ना, इसका आधा यहां आता है, इस पॉइंट को डी कह दूं, तो मैं यहां पे इसे एडी आर्क लिख दूं, ये बात सही है ना, एडी एडी लिख दूं। अच्छा अब एक और बात, कॉर्ड जो है उसका ये आधा कर रहा है ना, अगर ये इससे आधा कर रहा है तो इस पॉइंट को ई कह दूं। अगर मैंने ई कह दिया तो कॉर्ड ए बी का आधा ए बी कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? ए। सही है। देखो मैं क्या से कहां लेकर के आया, धीरे 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 सरकाते सरकाते, पहले कौन बड़ा, फिर उनका आधा भी वैसे ही होगा कि नहीं होगा, फिर मैंने उनका आधा कर ही दिया। करने के बाद अब एक छोटा सा काम किया, इसका नाम ओ किया, और ये जो ओ ए दिख रही है ना, जिसे आप दुनिया वाले रेडियस कह रहे हैं, ठीक है ना, मैंने सबका रेडियस में, सब में रेडियस का भाग लगा दिया, ओ ए बी ए डी आर्क, ठीक है, डिवाइड बाई ओ ए, और यहां ए ई बाई ओ ए कर दिया। लेकिन क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया था, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई। अब कमाल की बात सुनना, जो मैं पूछूं उसका जवाब देना, ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए इस एंगल को थीटा बोलते हैं, जवाब मजेदार होगा, ठीक है। पहले एसी का है सर, ये रही एसी, दिख गया एसी, और ओए ये रहा, सही बात है। इस ट्राइंगल को देख के जवाब दो, थीटा के जस्ट सामने खड़ा है ये, क्या इसे परपेंडिकुलर कहते हैं एसी को? और आपको पता है ये ओए बेस बनने को तैयार है, तो एसी अपॉन ओए माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कहलाएगा? टेन थीटा। हाँ या ना? क्या कहलाएगा? टेन थीटा। अगर ये टेन थीटा कहलाएगा तो दूसरी बात सुनना, अब आप चलो अगले पॉइंट की और मुझे बताना, आपको एडी आर्क दिख रहा है? हाँ सर ये दिख रहा है ना एडी आर्क, क्या है ये? आर्क है सर, आर्क। और ओए क्या चीज है? रेडियस है। तो क्या आपको पता है आप आर्क अपॉन रेडियस पे खड़े हो, और आर्क अपॉन रेडियस इज थीटा, याद आ रहा है? आर्क अपॉन रेडियस इज थीटा। अच्छा अब जल्दी से इस पे आ जाओ, एई अपॉन ओए पे आ जाओ, राइट है, एई अपॉन ओए पे आते हैं, जल्दी से सुनना, एई अपॉन ओए, मजे आने वाला है, क्लासिक चीजों पे चल रहा है। एई अपॉन ओए, एई कहां है सर? ये रहा एई, ठीक है। ओए कहां है? ये रहा ओए। बहुत जल्दी से सोच के जवाब देना, ये थीटा दिख रहा है अभी भी, थीटा के जस्ट सामने वाला एई क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया, सही है ना। और अब की बार इस ट्राइंगल में ये सबसे लंबी साइड है जो कि हाइपोटेन्यूज बन गई, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कहलाएगा? साइन थीटा कहलाएगा सर। तो एक्चुअल में किसी भी गिवन थीटा के लिए, किसी भी गिवन थीटा के लिए एक्चुअल कहानी हमेशा ये होती है कि थीटा जो होता है वो हमेशा साइन थीटा से बड़ा होता है, और टेन थीटा थीटा से बड़ा होता है। तो टेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा होता है एक्चुअल कहानी में। अब सपोज कीजिए कि किसी दिन ये जो खंबा है, ठीक है ना, ये सरकते 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 सरकते, माने ये वाली जो लाइन है ये सरकते सरकते यहां आ गई, फिर सरकते सरकते और आगे चली गई, तो आपको पता होगा आपका लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल थीटा जीरो के आसपास जा रहा होगा, ठीक है ना। तो उस दिन आर्क, टेंजेंट और कॉर्ड तीनों बराबर हो चलेंगे। तो जैसे जैसे थीटा छोटा होगा, जैसे जैसे थीटा छोटा होगा, ठीक है ना, एज थीटा टेंडिंग टू जीरो, जीरो की ओर माने छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे टेन थीटा जो होगा वो ऑलमोस्ट थीटा के बराबर, और थीटा ऑलमोस्ट साइन थीटा के बराबर हो चलेगा। और यही बातें फिजिक्स में रटा लेते हैं आपको, उम्मीद है याद होगा कि जैसे थीटा छोटा हुआ टेन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो उम्मीद है आप में से सभी लोगों को ये इसका एक्सप्लेनेशन मिला होगा कि अच्छा इसलिए। अब एक काम करो, थीटा को बिल्कुल ही नीचे चले जाओ, तो इसीलिए जिस दिन भी आप थीटा को उस तरफ भेजेंगे तो टेन थीटा बाई थीटा बनेगा,
तो थीटा टेंस टू जीरो पर बिल्कुल जिस दिन बिल्कुल जीरो के क्लोज होगा इट विल बी ऑलमोस्ट वन, लेकिन हमारे को पता हम लिमिट में ऑलमोस्ट नहीं बोलते, डायरेक्ट वन ही बोल देते हैं। तो जिस दिन थीटा उस तरफ जाएगा उस दिन लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा विल ऑल्सो बी वन, क्योंकि याद है ना लिमिट में हम ऑलमोस्ट नहीं बोलते, इक्वली बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल कहानी यह है कि टेन थीटा अपॉन थीटा जो होता है वो भी वन होता है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा भी वन होता है, परंतु थीटा टेंस टू जीरो पर होता है, ठीक है ना, विदाउट लिमिट। क्या बोला मैंने? विदाउट लिमिट। अगर लिमिट नहीं है तो थीटा अगर जीरो नहीं बोला है तब विदाउट लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा जो होता है वो एक्चुअल में लेस देन वन होता है, टेन थीटा अपॉन थीटा जो होता है वो एक्चुअल में ग्रेटर देन वन होता है। ये भी याद रख लेना कि बिना लिमिट के साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन वन होता है और टेन थीटा अपॉन थीटा ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है। लक्ष्य कह रहे हैं, फील कर गया है ना श्रेय, अब फंडा समझ में आया। अच्छा, इसीलिए फिजिक्स में टेन थीटा थीटा ये सब बराबर होते हैं, ऋषि ऐसा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो एक्चुअल कहानी ये है। तो पहले तो कंसेप्ट ऑफ, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ साइन थीटा लेस देन थीटा, ठीक है ना, एंड थीटा लेस देन टेन थीटा। सबसे पहले तो ये लिख करके आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। कहीं से स्टार्ट कर दीजिए आप, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं से लकीर पक्की खींचेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे आ जाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, लिख लिया? डन, ग्रेट, नोटेड, ओके। हाँ भाई देखो, अब यहां तक की बात अगर आपके पकड़ में आ गई ना, एक्चुअल कहानी ये है, ये दो कहानियां एक्चुअल कहानी है, बाकी सब समझ में आए नहीं आए चलता है, लेकिन ये नहीं समझ में आया तकलीफ दे देगा। तो इसके बाद में एक चौकड़ी है जो बहुत काम आएगी आपके, उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। और वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के, पहली चीज साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन वन होता है, ठीक है ना, टेन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन होता है, पहली चीज समझ लेना, ठीक है ना। ऐसे ही साइन एक्स की जगह अगर कल को साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स हो जाए तो ये अगर लेस देन वन है तो वो ग्रेटर देन वन, और जिस दिन टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स हो गया तो वो लेस देन वन होता है। ये चार चीजें काम की हैं, इसलिए इसे चौकड़ी बोलेंगे, पहली चौकड़ी, ठीक है, जो सबसे काम की है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, मतलब इस कहानी में साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी है, हाँ क्यों नहीं है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपकी y इक्वल टू एक्स की लाइन है, साइन एक्स अगर आप जानते हो तो साइन एक्स आपका u निकल जाएगा, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो साइन एक्स जो है वो जीरो के आसपास ही बराबर होता है वन के, अदरवाइज साइन एक्स जो होता है ना वो हमेशा एक्स से छोटा होता है, नीचे होता है, माने साइन एक्स जो होता है वो बेसिकली एक्स से नीचे होता है। साइन एक्स लेस देन माने नीचे, इसीलिए साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन वन भी कह सकते हैं। जबकि अगर बाय द वे किसी बच्चे ने कभी जिंदगी के अंदर अगर इसका इनवर्स निकाला तो इनवर्स इसका निकलेगा उल्टा फ, उम्मीद है याद होगा। जबकि अब की बार आप पॉइंट को देखेंगे ना तो साइन वर्स एक्स जो है इसी पॉइंट पर अगर आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा साइन वर्स एक्स जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एक्स आएगा, माने ऊंचा आएगा। साइन वर्स एक्स इज ऊंचा टू एक्स, जबकि साइन एक्स इज लेस देन टू एक्स, माने नीचे टू एक्स, ठीक है। तो यहां से कोई भी समझ सकता है कि साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एंड साइन एक्स बाय एक्स इज लेस देन वन, ठीक है। तो दूसरा तरीका बाय ग्राफ भी हम समझ सकते थे, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट। ये हुआ विदाउट लिमिट। हाँ, आगे चलते चलते हैं, जल्दी जल्दी जोड़ते चलिएगा, बहुत सारी कहानियां, बहुत मतलब बहुत कहानियां, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स, नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, बस याद रखना एक्स विद इन डोमेन होना चाहिए, ऐसा नहीं एक्स विदाउट डोमेन चल रहा है। अच्छा, अगली पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुत ही काम की चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पर, एट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो होते ही समझ जाना साइन एक्स, क्या बोला मैंने, साइन एक्स
साइन एक्स, टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स सब एक्स के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होते ही ये सब एक्स के बराबर चले जाते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखना ये सब किसके बराबर हो जाते हैं, ये सब एक्स के बराबर हो जाते हैं, ये सब के सब एक्स के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ध्यान से समझ लेना, ये सब के सब एक्स के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लगा, अब सर ऐसा कैसे हो सकता है सर विदाउट लिमिट, ठीक है। हर्षित लेक्चर 1 पढ़ा था बेटा तेने, हर्षित लेक्चर 1 पढ़ा है बेटा, लेक्चर 1 फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, हर्षित ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है कि बेटा, जल्दी बताएं। हर्षित फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर की पहली 3 लाइनों में तेरे क्वेश्चन का जवाब था। फर्स्ट लेक्चर की पहली 3 लाइनों के अंदर आपके क्वेश्चन का जवाब दिया है मैंने, पहली 3 लाइन के अंदर। अगले से कभी भी ये पूछा किसी ने, मैं सीधा ब्लॉक मारूंगा, सीधा ब्लॉक, 15 दिन का सस्पेंशन, ठीक है। चलिए ठीक है, सीधा 15 दिन का सस्पेंशन, और अगर मन में आ गई, अगर यहां के लोगों की टेक्निकल टीम भूल गई तो सीधा सीधा आपका कोर्स कैंसिल होगा, ठीक है, ठीक है, हाँ सीधा कोर्स कैंसिल करेंगे। चलिए अब दूसरी बात ये उठती है कि सर ये विदाउट लिमिट यूज ही नहीं आता। देखो अब कैसे यूज नहीं आता, मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और क्वेश्चन में दे दिया साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या दे दिया, साइन एक्स अपॉन एक्स, और आप में से कईयों को याद होगा क्या 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 याद होगा, याद होगा कि हाँ बिल्कुल सही करो, वो पी वाले लोग हैं, ठीक है। अब ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स अगर दे रखा है तो आपको याद होगा मैंने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट में लिमिट नहीं जाती, लिमिट जाती ही नहीं है। जब लिमिट जाएगी नहीं तो विदाउट लिमिट चलेगा ना, और विदाउट लिमिट चलेगा तो आपको पता होगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ना, और जाएगी नहीं ना तो इंडिकेटिव वैल्यू ले सकती है ज्यादा ज्यादा, बहुत अड़ी पड़ने पे इंडिकेटिव, माने हमने रास्ता सबका बना रखा है बट मोटे तौर पे रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे को पता है अंदर वाला इज लेस देन 1, अंदर वाला इज लेस देन 1, और जैसे 1 से कम हुआ खट ये 0 हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अच्छा मान लो अगर क्वेश्चन में देने वाले ने आपको ऐसा ना देकर के ऐसा दे दिया होता कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और आपको कह दिया गया होता कि मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन साइन एक्स, तो आप ऐसे कह रहे तो दिमाग ही खराब हो जाता, साला ये क्या दे गया भाई, ये क्या चीज है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्या 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 पता होना चाहिए सर, अरे ये पता होना चाहिए कि आपको जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया है ना, ठीक है, इसके साथ में 1 अच्छा लगता, 1 3 अच्छा नहीं लगता, मतलब कि इसके पीछे जान के 1 लगाओ और प्लस का 2 अलग कर दो। अच्छा इसके पीछे 3 ना लिख कर 1 प्लस 2 लिखें, हाँ, और इंटू में एक्स पड़ा रहने दो, और नीचे आपका जो साइन एक्स पड़ा है उसे भी पड़ा रहने दो, और आपको पता होना चाहिए इतनी दूर तक ध्यान से देखो, ध्यान से, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है तो उससे क्या हो गया सर, मैंने कहा ऐसा है, ये लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x, ध्यान से सोच, मल्टीप्लाइड बाई x, मल्टीप्लाइड बाई x, अपॉन में कितना लिखा है साइन x। अच्छा जल्दी सोचो कि किसी भी होल स्क्वायर का मिनिमम, किसी भी होल स्क्वायर का मिनिमम कितना होता है, 0 होता है। तो अगर ये मिनिमम मांग रहा है तो ये अपना क्या वैल्यू दे देगा, 0, और 0 प्लस 2 2, तो माने इस पूरी कहानी का मिनिमम, इस पूरी कहानी का मिनिमम 2 आ गया, इस पूरी कहानी का मिनिमम कितना आ गया 2, क्योंकि होल स्क्वायर इज ऑलवेज 0, होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा मिनिमम से मिनिमम कितना होता है 0, तो 0 प्लस 2 माने मिनिमम 2 आ गया, और इसका मतलब ये लिखा हुआ है 2x अपॉन साइन एक्स। अच्छा तो सर उससे क्या हुआ, मैंने कहा एक बात बता, साइन एक्स अपॉन एक्स कैसा है बेटा, साइन एक्स अपॉन एक्स कैसा है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1, तो सोच के बता एक्स अपॉन साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1, हाँ तो सोच जरा 2x अपॉन साइन एक्स इज ग्रेटर देन 2, कितना, 2 से कितना बड़ा, चिन्ना सा छोटा सा बड़ा होगा, तो अगर देखा जाए 2 से बड़ा ग्रेटर देन 2, और 2 से जरा सा भी बड़ा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बना देगा इसे, 2, तो आंसर इज 2 बेसिकली, इसका आंसर 2 निकल गया। मिनिमम माने दोनों में कितनी, इसकी पूरी क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। मान लो कि किसी बच्चे को इसका ये होल स्क्वायर वाला मेथड नहीं आया ना, तो यहां पे दूसरा तरीका सिखाता हूं, ठीक है।
इसको भी सीख लेना ताकि आप में से किसी को ये भी पता हो। देखो किसी का भी मिनिमम निकालना होता है ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 निकालना है, मान लो आपको इसका मिनिमम निकालना है, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक का मिनिमम तो चुटकियों में निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन कर दो बस। आपको पता है डिफरेंशिएशन करते 2x माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 करो, x की कितनी वैल्यू आई 1, ये 1 उठा के यहाँ रख दो, मिनिमम दे जाएगा। तो y मिनिमम इज इक्वल टू कितना, 1 रखते कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 माने कितना हो गया 2, तो मिनिमम 2 आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो मिनिमम, अगर होल स्क्वायर से नहीं निकालना चाहो तो सीधे डिफरेंशिएशन कर देना, डिफरेंशिएशन करते ही ये मिनिमम दे देगा कि अच्छा मतलब ये उल्लू बनाने के लिए दिया था। हाँ, ये आपको क्या करना चाह रहा था, ये आपको घुमाना चाह रहा था कि आप इसके मिनिमम को देख के डर जाओगे और मिनिमम निकालोगे नहीं, और जैसे किसी ने मिनिमम निकाला, अरे यार इसका मिनिमम तो 2 है, तो 2x बाई साइन एक्स पूछ रहा बेसिकली, वो सिर्फ 2x बाई साइन एक्स पूछ रहा। आप सोचो कितना क्विक से आंसर देना है आपको। अच्छा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो मतलब दबा के भरता है वो आपको, बस मैंने कहा ना आपको हैरान करना उनका प्राइमरी एम है, हैरान करना उन सबका प्राइमरी एम है। तो आप उससे थोड़ा बच के रहोगे ना तो आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे, बनते ही चले जाएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो छूट जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपन। रेडी, अगला क्वेश्चन, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी करते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और यहां दे रखा है 100 sin x अपॉन एक्स, ठीक है ना, प्लस में दे रखा है 100 x अपॉन 10x। देखें कितनी जल्दी जवाब देते हैं आप, क्या आंसर होगा जल्दी बताना। हाँ भाई, फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम नहीं। अब ऐसा नहीं हर्षित मुंह फुला के नहीं बैठना बेटा, कोई ऐसी बात हो जाती है कभी कभी जिसपे अपने को नहीं पता होता, ठीक है, आपने लिख दिया, हो सकता है मैंने थोड़ा ऐसा रूड रिएक्शन कर दिया, कुछ नहीं, ये सब चलता रहता है। टीचर से जिसको डांट पड़ती है ना उसकी किस्मत खुलती है, कहते हैं गुरु की चोट तो विद्या की पोट, ऐसा बोला जाता है, पकड़ के चलना इस बात को, ठीक है। तकदीर वाले लोग डांट खाते हैं। हाँ भाई, जरा समझना, 100 sin x अपॉन एक्स, अरे क्या 199 200 क्या तुमने तो भर दिया भाई। सीधा लोगों ने क्या गिना है, देखो मैं बताता हूं, लोगों ने गिना sin x अपॉन एक्स कैसा होता है, 1 से छोटा, तो 100 sin x अपॉन एक्स कैसा होगा, 100 से छोटा, सीधी बात है। तो उन्होंने सीधा इसकी जगह लिख दिया लेस देन 100, लेस देन 100, ठीक है ना। अच्छा अब जल्दी से इधर आ जाओ, सबने सोचा कि 10x अपॉन एक्स कैसा होता है, 1 से बड़ा, तो x अपॉन 10x कैसा होगा, 1 से छोटा, तो 100x अपॉन 10x कैसा होगा, 100 से छोटा। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 100 से छोटा, तो ये भी 100 से छोटा, ठीक है, लेस देन 100, मतलब मेरे को यहां लिखना चाहिए लेस देन 100, वो भी लेस देन 100। 100 से जरा सा भी छोटा हुआ तो 99 पे रुकेगा, ये नहीं कि 0 हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, और वो भी 100 से जरा सा छोटा हुआ तो 99, आंसर इज 198। तो 199, 0, 200 सब रॉन्ग, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर कितना हुआ, 198 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऐसा। चलो अब बताना मेरे क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जिसने जवाब दिया बढ़िया खेल रहा है, वो बहुत शानदार खेल रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। 100 x अपॉन साइन इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर यहां दे रखा है 100 tan इनवर्स x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट x टेंड्स टू 0। फटाफट से बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ भाई जल्दी, किसी का आंसर बना। हाँ, लेस देन 100 का मतलब होता है लिटिल लेस देन 100। मैंने पिछली बार क्या बोला, चिन्ना सा, छोटू सा, छोटा सा एकदम, है ना। हाँ भाई, क्या आपको याद है चौकड़ी बताती थी कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो एक्स अपॉन में साइन इनवर्स एक्स लेस देन 1 होगा, सही बात है ना। क्या आपको याद है कि चौकड़ी ने बताया था कि tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 होता है। तो सोचो ये दे रखा है 100x अपॉन साइन इनवर्स एक्स, ये 100 से जरा सा छोटा होगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करते 100 tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 100 से छोटा होगा, होगा या नहीं होगा, तो ये आपका लेस देन 100, ठीक है, और वो भी आपका लेस देन 100। क्या आपको नहीं लगता हम वहीं खड़े पिछले वाले पे, तो आंसर विल बी 99 प्लस 99, ठीक है, 190 इज द राइट आंसर, ठीक है। दवा करके मिथिलेश, सप्तांशु, श्रेयस, लोमास, सप्तांशु, श्रेयस, ठीक है, कृष्णा, सचिन, है ना,
सभी दीपक, सभी ने 198, खटखट खटखट, अनुज, सबने 198 भर दिया और आगे दौड़ने के लिए भाग रहे हैं साहब, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, चलिए साहब, एम का क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू पाई बाय 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है x माइनस पाई बाय 2, अपॉन में दे रखा है cos x। ठीक है, अपॉन में कितना दे रखा है cos x। हाँ भाई उत्कर्ष, देखते हैं बेटा आपकी बार इस वाले क्वेश्चन के अंदर सारा जल्दी समझना। इस बार देखना लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, चौकड़ी चौकड़ी काम नहीं करेगी। ठीक है ना, फिर क्या करूं सर, अब कैसे जाऊं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आकर्षण कर रहा है सर, याद है, आकर्षित कर रहा है, याद आया। अरे सर ये कौन सी ये लाइनें सुनी थी सर, आकर्षित कर रहा है, याद है मेरे को, ये सर एलएचएल आरएचएल कराएगा। और सर ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन है, आकर्षित कराएगा। हाँ तो अब यहां समझना, एलएचएल यहां पे कितना आरएचएल, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी एलएचएल आरएचएल। हाँ, एक्स की जगह क्या लिखूं बता तू, तो पाई बाय 2 माइनस एच। यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखूं बता जल्दी से, पाई बाय 2 प्लस एच। सही है, एक्स की जगह डालते हैं जल्दी से, एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एच, माइनस पाई बाय 2, सोचना ही नहीं है, कॉस के अंदर कितना पाई बाय 2 माइनस एच। सही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज, एक्स की जगह पाई बाय 2 प्लस एच डालते हैं जल्दी से, पाई बाय 2 प्लस एच, माइनस में कितना पाई बाय 2, अपॉन में कितना कॉस में कितना पाई बाय 2 प्लस एच। सही बात है, मजा आने वाला है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, कहानी में एच की एंट्री होगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कहानी में। सही है, अब दूसरी बात, यस जिनल जरा जल्दी से समझते हैं कि आपको लगता है पाई बाय 2 कट गया, पाई बाय 2 कट गया, दुनिया की नजरों में माइनस एच अपॉन माइनस साइन एच। सोचना, पाई बाय 2 माइनस एच है ना, प्लस का साइन एच। ठीक है, अच्छा यहां सोचना, ऊपर से कितना आया एच, नीचे से कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन एच। और सोचो, क्या आपको नहीं लगता दोनों सेम ही है। अरे दोनों सेम है, क्या फर्क पड़ता है माइनस ऊपर नीचे होने से, दोनों सेम है। अब आपको ये पता होना चाहिए सर इसका क्या करा जाए। रुक रुक रुक, तो बता जरा, साइन एक्स अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच कैसा होगा बेटा, साइन एच अपॉन एच लेस देन 1 होगा, तो सोच करना एच अपॉन साइन एच कैसा होगा बेटा, ग्रेटर देन 1 होगा, होगा बताना जरा। माइनस एच अपॉन साइन एच कैसा होगा, माइनस से गुणा कर दे, ग्रेटर देन नहीं, याद है ना, माइनस से गुणा करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो माइनस एच अपॉन साइन एच, माइनस का एच अपॉन साइन एच माइनस 1 से छोटा, माइनस 1 से छोटा। एक मिनट आप में से कहीं हो तो पता भी नहीं है माइनस 1 किधर होता है, 0 माइनस 1 माइनस 2, बताओ माइनस 1 से छोटा किधर खड़ा हूं, इधर या इधर, ए पर या बी पर, बताना जल्दी से। माइनस 1 से छोटा ए पे खड़ा हूं या बी पे, हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी कहां पे खड़ा होना है, देखो आपके, देखें आपके क्या जवाब आते हैं, जल्दी से बताना, जल्दी से। माइनस 1 से छोटा, क्योंकि लेस देन माइनस 1 है ना, मैं ए पे खड़ा हूं या बी पे खड़ा हूं, माइनस 1 से छोटा। नंबर लाइन पे सिर्फ इतना से पूछ रहा हूं, खड़ा कहां होना है। ठीक है, खड़ा कहां होना है, ए पर। क्या है बात समझ में आई, कहां खड़ा होना है, ए पर, माइनस 1 से छोटा। तो जैसे ही मैं लिखूंगा ना लेस देन माइनस 1, सही है, और माइनस 1 से छोटा होते सीधा माइनस 2 शट लग जाएगा। सेम वे लेस देन माइनस 1, क्या आंसर आ गया माइनस 2, इसलिए पूरी लिमिट का आंसर इज माइनस 2। दैट्स द वे, हाँ दैट्स द वे, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बट स्वीट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बहुत बारीक निगाहों के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ रहे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार आपके रिप्लाई नहीं आते तो ये रिप्लाई देता हूं और मेरा मन लगाए रखता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, टाइम भी बिल्कुल वेस्ट करेंगे, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, ठीक है। आप में से कोई तो बताए आज तक मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि सर मैंने इतने क्वेश्चन लिख लिए अब तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला। सर ये तो बहुत ही गजब हो गया, नहीं नहीं कोई ऑफलाइन ही, ऐसे ही, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, रेडी, जल्दी 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 जल्दी, 400 गेट। हाँ भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में, लिमिट दे रखी है
x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स के अंदर दे रखा है साइन x, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स में कितना कॉस x, ठीक है, माइनस में दे रखा है 2, tan इनवर्स में दे रखा है tan x, और ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, सब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। वापस से ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। क्या आपको यहाँ साइन x अपॉन x दिख रहा है, या x अपॉन साइन x दिख रहा है, tan x अपॉन x दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो चौकड़ी काम नहीं आएगी, चौकड़ी यूजलेस इस जगह। और अगर भाई तो कहानी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है ना, इंप्लाइज सीधी बात है कि क्या की कहानी में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसलिए पक्की बात है, ठीक है, आकर्षण बनेगा सर। सही है, आकर्षण है भाई, और आकर्षण है तो एलएचएल आरएचएल है। सही है, अब आते हैं एलएचएल पर। एलएचएल माने लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, सही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना साइन एक्स, प्लस में कॉस इनवर्स में कितना कॉस एक्स, और माइनस में 2 tan इनवर्स में कितना tan x। ये लिख दे भाई। अच्छा, आरएचएल के टाइम पे क्या लिखना है, आरएचएल के टाइम पे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सही है, साइन इनवर्स में कितना साइन x, प्लस में कितना कॉस इनवर्स में कितना कॉस x, कॉस इनवर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉस x, ठीक है, माइनस 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स में कितना tan x। आप में से जो भी स्टूडेंट्स XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कृपया जरूर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पूरा सुनना, भले 2x की स्पीड में सुनो, लेकिन बिल्कुल पूरी बात को सुनना। मेरे से कई स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैं उनकी बातों को सुनता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने स्किप कर करके बातों को सुना है। शायद कई बार वो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि किसी अच्छे क्वेश्चन पे रोक करके पूरा वीडियो देखेंगे, और ये उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। मैं कई बार बहुत बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं उनको छोटा इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैंने किसी छोटे क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से प्रेशर डाला होता है। तो इसलिए कृपया करके अगर भाई कोई भी स्टूडेंट इस उसमें दौड़ रहा है तो आप प्लीज उसे संभाल के चलना, क्योंकि उन्हें कई बार जब वो मेरे से मिलते हैं तो मेरी कई बातों को जवाब नहीं दे पाते, जिनसे मैं क्लिक कर जाता हूं कि इसने बात पूरी नहीं सुनी, ठीक है ना। तो जरूर इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान से सुन लेना, ठीक है। कहानी में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एलएचएल आरएचएल की फील है, और मैंने साथ में बताया था कि कहानी में ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी ट्रिगो हो, ठीक है, ट्रिगो अगर कभी भी हो तो ओनली वे इज, देखो अभी पता चल जाएगा आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मुझे इस बात का जवाब देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिगो होने पे क्या करते हैं। बताइए। एकता का बिल्कुल सही जवाब है, आयुष का सही जवाब है, अनुज का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद नहीं थी, मेरे को सच बता रहा हूं, मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा डांटूंगा, लेकिन आप लोगों ने धज्जी उड़ा दी इस बात की। शेखर का जवाब, शुभंकर का जवाब, ठीक है ना, सप्तांशु का जवाब, सबका जवाब सही है। 2-4 बच्चे थोड़े इधर उधर निकल गए, ठीक है ना, लेकिन बाकी सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल बराबर है कि जब भी कहानी में ग्रेटेस्ट इंटीजर हो द ओनली वे, जो मैंने आपको बताया था, यूज ग्राफ, ठीक है। तो अब आप मेरे को मैं जल्दी से बता देता हूं कि मैं छोटे छोटे से ग्राफ बनाने वाला हूं आपके लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे काफी काम कर चुका हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, ये साइन एक्स का ग्राफ है। फिर मैं कॉस एक्स का ग्राफ बना देता हूं 0 के आसपास, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यहां मैं tan एक्स का ग्राफ बना देता हूं 0 के आसपास। मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी इस पे काम कर चुका हूं, ठीक है, तो मैं सिर्फ लिखूंगा, ठीक है। अब सुनना, जब मैं एलएचएल की बात कर रहा हूं तो मैं 0 से पीछे जा रहा हूं, 0 से पीछे, ठीक है, 0 से पीछे, 0 यहां होता है, 0 से पीछे, 0 माइनस, 0 से पीछे, सही है। सब में मैं ओरिजिन से इधर चला गया, इधर जाते ही साइन एक्स मुझे एक्स एक्सिस के नीचे मिला, माने 0 से कम, तो मैंने यहां लिख दिया लेस देन 0। कॉस एक्स मुझे, कॉस एक्स 0 पे 1 होता है, और 0 माइनस होते ही मुझे यहां मिला, माने 1 से कम, तो मैंने लेस देन 1 लिख दिया, ठीक है। tan x मुझे, tan x 0 पे 0 होता है, इस समय पे मुझे ये 0 से हल्का सा नीचे मिला, नीचे, ठीक है, तो मैंने लेस देन 0 भर दिया, सही है। अब मैं आरएचएल की बात करता हूं। आरएचएल के टाइम पे मैं किस तरफ जाऊंगा, ठीक है ना, आरएचएल के टाइम पे मैं 0 प्लस, 0 प्लस माने 0 से आगे चलूंगा, 0 प्लस, ऑब्वियस ही बात है मैं 0 से हल्का सा ऊपर हो गया, 0 पे 0 है, 0 से प्लस होते मेरा ग्राफ ऊपर मिला मुझे, तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 से आगे जाते मेरा ग्राफ यहां मिला, ठीक है, जो कि 1 से कम है, अभी भी लेस देन 1 है। 0 प्लस होते ही मुझे ग्राफ ऊपर मिला एक्स एक्सिस के, तो ग्रेटर देन 0, सही है। और जैसे ही ग्राफ ड्रॉ हुआ, अब मैंने अपने आंसर्स कोट करे, ठीक है। लेट्स से कितने लोग क्लिक कर जाएंगे। 0 से कम होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे -1 देगा,
1 से कम होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे 0 बनाएगा, 0 से कम होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 देगा। सही है। अच्छा, 0 से बड़ा होते ही साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे परफेक्ट 0 बना देगा। राइट है। 1 से कम होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे 0 पे ले चलेगा। ठीक है। tan इनवर्स में चलते हैं। tan x याद है, 0 से बड़ा होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे पुनः 0 पे लाएगा। सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन वर्स -1 -π/2, ये प्लस का π/2, ठीक है, और ये माइनस में 2 टाइम्स माइनस का π/4, तो माइनस माइनस प्लस 2 से गया 2, फाइनली आंसर इज π/2। इधर का दो, इधर वाले की बात करते हैं। साइन वर्स 0 0, कॉस इनवर्स 0 इज π/2, माइनस में 2 इंटू tan वर्स 0 इज 0, फाइनली इसका आंसर कितना है, इसका भी π/2, इसका भी π/2, माने ओवरऑल आंसर इज π/2। ठीक है, दोनों तरफ का आंसर π/2 आया मेरा। सारी शीटों में क्वेश्चन भरे पड़े। ठीक है, कई स्टूडेंट्स मिलते हैं अलग अलग वेशभूषाओं वाले, ठीक है, हरियाली वाले भी मिलते हैं, इधर उधर वाले भी मिलते हैं। तो वो सब जब मिलते हैं तो वो ये बताते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हो गया, सर वो वाला क्वेश्चन भी वहां पे मिल गया था, मेरा वहां का क्वेश्चन बन गया, मेरा वो हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस। तो सारी चीजों को सिखा रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी, अगला क्वेश्चन। हाँ, पूरी बात पूरा साफ करता जा रहा हूं मैं, साफ कर रहा हूं, साफ इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट मिला के साफ कर रहा हूं, मिला करके। देखो जितना मेरे को, क्योंकि मेरे पास लेक्चर भी तो एक मतलब एक ऐसा तो है नहीं क्या था लेक्चर है। अगर अपन 7 लेक्चर या 8 लेक्चर की बातें करके चल रहे हैं तो अपनी तरफ से, हाँ लोकेश उसको यहाँ के बच्चों ने सिखाया मुझे कि उसे ये बोलते हैं वो लोग आपस में। ठीक है, अब मैं उनको कैसे सीधा नाम ले लूंगा, तो मैं तो एक्चुअली में मैं तो उन्हें जो उन्होंने खुद नहीं बोला कि सर आप हमारे को बोल सकते हो। अच्छा क्रिश, तुम भी वहीं से, वेरी गुड। और कितने हैं वहां से, ए से कितने हो? ए नहीं, आकाश की वर्दी नीली है। चलो एनीवे, अभी बताते रहे ना तुम। ठीक है, बहुत मिलेंगे बहुत। चलो क्वेश्चन बताता हूं क्लासिक। ठीक है, सुनना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, x² प्लस में दे रखा है 2 tan x, ठीक है, माइनस में दे रखा है tan क्यूब x, ठीक है, माइनस में दे रखा है 3x पावर 4, अपॉन में नीचे दे रखा है tan क्यूब x, ठीक है, माइनस में दे रखा है 6 sin स्क्वायर x, ठीक है, प्लस में दे रखा है x, माइनस में दे रखा है 5x क्यूब। है ना, गंदा सा क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, हाँ बिल्कुल सही अंकित, अभी पहले लेकिन अपने इस पे आते हैं। देखो जरा, मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिया, बस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इज द कीवर्ड। इस पे कीवर्ड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होते ही मैंने कहीं कंसेप्ट 2 सिखाया था आपको, किसी को याद है? कंसेप्ट 2, ठीक है, कंसेप्ट 2 में सिखाया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होते ही ये सब क्या है, एक्स है। ये सब क्या बन गए, एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होते ही ये लिखा है एक्स स्क्वायर, पास में मुझे दिख रहा है 2x, पास में मुझे दिख रहा है एक्स क्यूब, उसके पास मुझे दिख रहा है 3x पावर 4, ठीक है, नीचे मुझे दिख रहा है एक्स क्यूब, माइनस में 6x स्क्वायर, प्लस में मुझे दिख रहा है x, माइनस में 5x क्यूब। क्या दिख रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के कारण मुझे ये दिखने लग गए अचानक। ये बात समझ में आई मुझे? ना कोई डिवाइड नहीं, मतलब वो सब पुराने फंडे हो गए, मैं नया फंडा मार रहा हूं। अपने को पता है x टेंड्स टू 0 पर 10x x ही होता है, x ही होता है, ठीक है, तो मैंने सबको x बना दिया। अब दूसरी चीज सिखा रहा हूं, फंडा नंबर 2, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट होता तो टॉप डिग्री का कोफिशिएंट आंसर होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होने पर मिनिमम डिग्री का कोफिशिएंट आंसर होता है। मिनिमम डिग्री बताएगा कोई बच्चा, इनमें सबसे छोटी ऊपर डिग्री कौन सी है? ऊपर डिग्री ये है सबसे छोटू, एक्स की डिग्री 1, नीचे की सबसे छोटी डिग्री कौन है, एक्स, तो ये सबसे छोटे हैं ना, तो यही इनके आंसर हो गए। तो आंसर विल बी 2/1, माने आंसर इज 2। क्वेश्चन खत्म, डीएल की भी जरूरत नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर मिनिमम डिग्री, क्या बोला मैंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर मिनिमम डिग्री के कोफिशिएंट आंसर होते हैं, काम खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे छोटू ये है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट, सबसे बड़े को पकड़ो, लिमिट एक्स टेंड्स। अच्छा देखो, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है,
अभी समझ में आ जाएगा आपको भी। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पर आपसे एक बहुत बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन पूछता हूं, साइन ए एक्स अपॉन एक्स। क्या पूछा? साइन ए एक्स अपॉन एक्स, ये पूछा मैंने। अब सुना सुनो सुनो सुनो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे साइन ए एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो है ना, एक्स टेंड्स टू जीरो होते साइन एक्स क्या है? एक्स। तो साइन ए एक्स क्या होगा? ए एक्स, और डिवाइड बाई क्या? एक्स। काटो, आंसर इज ए, काम खत्म। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, ये बात। अब सुनो 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 सुनो, अगला क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा साइन ए एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है टेन बी एक्स। ठीक है, आपको याद है ना, एक्स टेंड्स टू जीरो पर साइन एक्स एक्स, टेन एक्स एक्स, तो साइन ए एक्स क्या? ए एक्स, नीचे वाला क्या? बी एक्स। काट दो, आंसर क्या बन गया? ए बाई बी। क्वेश्चन खत्म। हाँ, एनसीईआरटी में था 11th में, सही करो, ये चुटकियों में खत्म खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अब मैं आपको एक मस्त क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, देखो, ठीक है, ये किसी बुक का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, किसी बुक का सेकंड क्वेश्चन है, जरा सोच के जवाब देना। लिमिट दे रखी है एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, साइन एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में दे रखा है 1 माइनस कॉस 2x होल पावर 4, प्लस में दे रखा है एक्स पावर 5, नीचे दे रखा है, ठीक है ना, 7 tan इनवर्स x के होल पावर 7, प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स x की होल पावर 6, ठीक है, प्लस में दे रखा है 3 साइन x पावर 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इतना इजी मत बनाओ। अरे रुको 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 रुको, पहले देखो, ये दुनिया में अच्छी किताबों में से एक है, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन की भी बात करूं। राइट है, अब क्या कर सकते हैं? रुको रुको, सोचो सोचो सोचो। मैंने क्या कहा था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पे सब एक्स है। मन की आंखों से देखते हैं, मन की आंखों से क्या दिख रहा है? एक्स माइनस एक्स पावर 2, तो मतलब ये तो जीरो ही लिखा है, मतलब लिखा ही नहीं कुछ। आपको पता नहीं हो तो ये बता देता हूं, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 है, पता होना चाहिए, है ना। तो आप इसे 2x स्क्वायर की पावर 4 बोल दो। ठीक है, प्लस में कितना? x पावर 5, नीचे आ जाओ जल्दी से, 7 x पावर 7, प्लस में कितना? x पावर 6, प्लस में कितना? 3x पावर 5। हाँ या ना, यही तो होगा। यस, सत्यम का आंसर भी आ गया। लो, सत्यम का आंसर आ गया, बोलिए। ये तो है ही नहीं, ये तो जीरो समझ लो। यहाँ x की पावर कितनी है? यहाँ x की पावर कितनी? 8, यहाँ कितनी? 5। तो छोटा कौन हो गया? ये 6, ये 7 और ये 5। छोटा कौन हो गया? ये। तो बस इनके कोफिशिएंट ले लो, 1/3, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, ये भी खत्म। ठीक है, यस, वो किसी ने बोला था, किसी ने बोला था ये कौन सी बुक है, ठीक है, वो भी बोल के गया था वो बच्चा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अब क्या है? ठीक है, नहीं बोल गया तो अब ये दोबारा बोल देगा थोड़ी देर में। यस अदिति, तेरा आंसर सही है। अब देखो जरा क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, x प्लस में दे रखा है 5 साइन x, अपॉन में नीचे दे रखा है x माइनस 5 साइन x। सही है भाई, x माइनस 5 साइन x। अब जल्दी से बताना, ना 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 सिंगेज नहीं है। ठीक है, अरे लॉस रेजोनेंस से, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह। ठीक है, हाँ 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 तरुण सही है, किताब। अच्छा देखो जरा जल्दी सोचना है, जरा सोच के जवाब देना। ये दिख रहा है आपको? मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिखते ही x प्लस 5x, x माइनस 5x, ये क्यों नहीं दिखेगा? ऊपर 6x, नीचे माइनस 4x, आंसर में -3/2, क्वेश्चन खत्म। हाँ 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 हाँ, अब तो सारे ही सही जवाब दे रहे हो तुम। रेडी, अगले क्वेश्चन में जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है ना, x इंटू साइन 1/x, x इंटू साइन 1/x। रेडी, जरा सोचते हैं क्या करना है। रेडी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे इतना दिख गया। पहला काम कुछ नहीं, पहले
पहले पहचानो सही कि सीन क्या है। रखो लिमिट 0, अरे x की जगह 0 दो, तुमको क्या पता क्या होने वाला। 0 फॉर्म चेक करोगे ना, 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, हाँ या ना। अब आपको पता होना चाहिए, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, 0 साइन इनफाइनाइट क्या बोला था मैंने, एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1, ये बताया था कि नहीं बताया था। और कोई वैल्यू कभी तो बाहर आएगी, कभी तो आएगी बाहर, 0 डंडा लेके खड़ा है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी वैल्यू विल बी 0, क्वेश्चन का आंसर 0। यहां तक की बात समझ में आ गई, आंसर विल बी 0। ठीक है, अब आते हैं कंसेप्ट 3 पे, थर्ड कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा कंसेप्ट। ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा है। ठीक है, क्या है कहानी सुनो। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री कहती है पहला कि अगर किसी ने क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिया है तो साइन एक्स अपॉन एक्स ही 1 नहीं होता, इसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, एक्स अपॉन साइन एक्स भी 1 होता है। ठीक है ना, सेम वे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर tan x अपॉन एक्स 1 होता ही है, लेकिन इसका उल्टा भी 1 होता है, माने x अपॉन tan x भी 1 होता है। सेम वे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर, ठीक है ना, साइन इनवर्स x और उसका रेसिप्रोकल दोनों 1 होता है, x अपॉन साइन इनवर्स x भी 1 होता है। सेम वे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर tan इनवर्स x अपॉन x और उसका रेसिप्रोकल दोनों 1 होते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर x अपॉन tan इनवर्स, ये सब 1 होते हैं भाई। सबके आंसर क्या है, 1, खत्म, इन सब का आंसर 1 होता है, ये इसका रेसिप्रोकल, ये उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरी चीज क्या है, दूसरी महा महत्वपूर्ण, म ठीक है। अब ये क्या चीज है सर, दूसरी चीज बहुत काम की है। ठीक है, हाँ जरूरत पड़ेगी तो दूसरी चीज भी बहुत काम की है, सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनना है। दूसरी चीज भी बहुत, हालांकि मैं बताऊं ज्योमेट्रिकल लिमिट जो है वो मतलब सिर्फ मेरा ज्यादा ख्याल है एम या पी में रह गई है, बाकी पी और ए में तो खत्म, उन्होंने हटा दिया है, दे डू नॉट बिलीव इनटू दिस ऑल ज्योमेट्रिक लिमिट, है ना। अब समझना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, हाँ होता है 1, मानता हूं 1 होता है, लेकिन आप इसके कंसेप्ट पे चलिए। आप में से किसी को याद हो, टाइटल में शुरुआत में मैंने नाम क्या दिया था, आपको याद है, मैं टाइटल की शुरुआत में नाम क्या दिया था, ये दिया था ट्रिगो फंक्शंस स्टैंडर्ड लिमिट। अब ये सर स्टैंडर्ड लिमिट क्या पंगा है, स्टैंडर्ड लिमिट मतलब लिमिट तो मैं सुनता हूं, स्टैंडर्ड लिमिट नाम क्यों है, अब उस बात का जवाब मैं अब दे रहा हूं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड लिमिट क्या, याद रखना एक्चुअली ये है ना, ये एक तरह के क्वेश्चंस हैं, ये लिमिट के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन माने जब जब भी ऐसी परिस्थिति वापस आएगी जैसी इन्होंने फेस करी, तो भले क्वेश्चन किसी भी तरफ जा रहा हो, आंसर फिर से 1 देगा। माने ये स्टैंडर्ड्स हैं कि ये स्टैंडर्ड और ये स्टैंडर्ड मैच हो दोबारा 1 आएगा, ये स्टैंडर्ड मैच हो दोबारा 1 आएगा, ऐसे चल रहा होता है खेल। अब क्या स्टैंडर्ड्स हैं इसमें, पहला स्टैंडर्ड ये है, बड़े ही ध्यान से समझने वाली चीज है जो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड ये है कि सबसे पहले तो हमें पता हो कि साइन में जो यहां बाजू में एक्स बैठा है वैसा ही एक्स नीचे भी बैठा है, माने पहला स्टैंडर्ड है साइन सेम बाई सेम मिलना। पहला स्टैंडर्ड क्या है, साइन सेम बाई सेम, जो साइन में यहां बैठा हो वही नीचे मिले, एक। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है, लिमिट के पुट करने पर, लिमिट कितनी है एक्स की जगह 0, लिमिट के पुट करने पे कहीं मुझे साइन 0/0 की फील आनी चाहिए। अगर ये 2 स्टैंडर्ड मिल गए तो मैं हर जगह पे 1 बोलूंगा, और जो बात मैं साइन के लिए सिखा रहा हूं वही tan के लिए, वही साइन इनवर्स के लिए, वही tan इनवर्स सबके लिए सत्य है। tan इनवर्स, साइन और tan सबके लिए सच है, क्योंकि ये 2 स्टैंडर्ड जहां मिल गए। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि कल को बेटा अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर कोई tan x अपॉन x दे रहा है ना, तब भी मैं सबसे पहले 1 जब तभी बोलूंगा जब मेरे 2 बातें दिख जाएंगी। एक तो मुझे पता चल गया कि tan में जो बाजू में यहां बैठा है ना वही यहां बैठा है, मैंने tan सेम बाई सेम है, सही है ना भाई, tan में क्या है सेम बाई सेम है। और दूसरी बात, लिमिट के पुट करने पे, लिमिट क्या है 0, लिमिट के पुट करने पे tan 0/0 दिख रहा है, तो मैं इसका आंसर फट से 1 बोल दूंगा। अगर मुझे आपने कहीं पे भी 2 स्टैंडर्ड दिखा दी मैं आंसर 1 बोल दूंगा। अब इसका क्या मतलब है बताता हूं, पहले यहां तक बात समझ में आ गई है, आपने लिख लिया है, तो मैं आगे चलूंगा फिर बताऊंगा आपको। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा एनहांस करेंगी, लेकिन फटाफट थोड़ा सा है ना, क्योंकि अभी 4 बजते ही दूसरी क्लास चलो देगी तो फिर से फंस जाएंगे, है ना। तो अपने को थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखते हुए खेलना है।
याद रखना ये स्टैंडर्ड लिमिट है, क्योंकि ये दो स्टैंडर्ड मैच हो गए ना तो हम हर बार सेम आंसर दे देंगे। अब मैं बताता हूं क्या है स्टोरी। आप में से कई बच्चों ने अभी बहुत सारे, मैंने कई बच्चों के आंसर से जवाब नहीं दिया, जैसे ऋषि पूछ रहा है मेरे से, ठीक है ना, और भी नीचे काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन पूछा ना, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। और कारण ये है कि बेटा अभी तक जवाब मेरे को देने की जगह नहीं मिल रही, बस यहां आते मैं जवाब दूंगा, ठीक है, थोड़ा समय वेट कर लें आप। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले ये सीखो आप। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, और किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस 2, और यहां दे रखा है कॉसेक, ठीक है ना, x माइनस 2, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मिला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है ना। आप बुरा ना माने तो मैं क्या इससे ऐसे लिख लूं, आपको जवाब देना है, ध्यान रखना, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है, बड़े ध्यान से सुनना सुनना सुनना। मैं लिख नहीं रहा, सुनना। पहले मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह 2 रख के देख रहा हूं, x की जगह 2 रखते ही 2 माइनस 2 0 मिलेगा, x की जगह 2 रखते ही कॉसेक 0 बनेगा, बोलो हाँ या ना। आपको पता नहीं है तो मैं आपकी मदद करता हूं। कॉसेक 0 इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, कॉसेक 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट नहीं सुना तो भागते ही आंसर रॉन्ग भी हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। कॉसेक 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो आपको फॉर्म क्या मिली बेटा, 0 इंटू इनफाइनाइट। अब यहां से एक और चीज फंडा सीखो, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म जब भी मिलेगी, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म जब भी मिलेगी, एक पार्टी नीचे जाएगी, एक पार्टी नीचे जाएगी ही जाएगी, ये रूल है। 0 इंटू इनफाइनाइट मिलते ही एक पार्टी का नीचे जाना पक्का है, एक पार्टी 0 इंटू इनफाइनाइट आया, एक पार्टी नीचे जाएगी। अब तक नहीं आया था तो नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया कि x की जगह 0 रखा तो सर को 0 इंटू इनफाइनाइट मिला। अब एक पार्टी कौन नीचे जाएगी, हमने कहा कॉसेक तुम चले जाओ, तो ये नीचे गया, यहां क्या बना गया, साइन x माइनस 2 बन गया। बना कि नहीं बना, बनने के साथ दो बातें पूछूंगा, क्या आप में से सभी को इस बात की फील है कि जो साइन के बाजू में लिखा है वही ऊपर भी लिखा है, क्या आपको साइन सेम बाई सेम वाली फील आ रही है, सोचो, साइन में सेम बाई सेम वाली फील आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आपको दिख रहेगा हाँ आ रही है। दूसरी बात, लिमिट के पुट करने पे, लिमिट 2 है, 0 नहीं है, लिमिट 2 है, लिमिट के पुट करने पे ऊपर 0 और नीचे 0 बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है, तो इसे आंसर 1 देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने हमारे स्टैंडर्ड पक्के करे। क्या आपको बात समझ में आई। अब जरा जल्दी से इस बात का जवाब देना कि मान लो मैं क्वेश्चन में लेके आता कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स, बड़े ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, बड़े ध्यान से, लिमिट का फर्क नहीं कर रहा, हाँ तरुण यही सुनना था मेरे को। तरुण पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात पूछ रहा है तरुण ने पूछा बट सर लिमिट तो 2 है ना, मैंने क्या कहा था, लिमिट नहीं है, कहानी में लिमिट की परवाह नहीं करनी, दो स्टैंडर्ड मिले आंसर 1 देना चाहे कोई भी परिस्थिति आए, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो 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 सुनो, अब यहां पे सुनो, सर ये क्वेश्चन तो करवा दिया ना, पीछे चलो, ये क्वेश्चन ये रहा, नहीं ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो क्या फर्क पड़ता है। अब ध्यान से सोच के जवाब देना, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, एक्स की जगह इनफाइनाइट रखो, एक्स की जगह इनफाइनाइट रखो, इनफाइनाइट इंटू साइन 0, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0, साइन 0 0, क्या 0 इंटू इनफाइनाइट मिला, क्या कहा था 0 इंटू इनफाइनाइट पे एक पार्टी नीचे जाएगी, तो अब की बार साइन 1 बाई एक्स ने कहा मैं नहीं जा रहा, एक्स तू चला जा, तो 1 बाई एक्स हो गया, एक्स नीचे आके क्या बन गया 1 बाई एक्स। अब जरा सोच के जवाब देना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, सोचना जरा क्या साइन को सेम बाई सेम मिला कि नहीं मिला, साइन को सेम बाई सेम मिल रहा है या नहीं मिला, सोचो, आपका मुंह खुद बोलेगा मिला। दूसरी बात लिमिट रखो, लिमिट रखने पर देखो जरा साइन 0 बाई 0 मिला कि नहीं मिला, मिला, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। क्या आपको एक बात समझ में आया, अब इसका आंसर 1 हुआ। सर तो पिछली बार क्यों नहीं लेके गए, पिछली बार इसलिए नहीं लेके गया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जरा ध्यान से सोचना पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार, पिछली रात, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार सुनना, पिछली बार ये हुआ था, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने 0 रखा ये 0 इंटू साइन इनफाइनाइट बन गया, और 0 इंटू इनफाइनाइट नहीं बना तो मैं कैसे लेके जाता, रूल नहीं कहता था, चाहे लिमिट कुछ भी हो जाए नो इशू, लिमिट बेपरवाह, हमारी दो बातें सधेंगी, हम काम वैसा ही करेंगे, रूल टू रूल चलेंगे। क्या आपको बात समझ में आई, रूल टू रूल चलिए, रूल टू रूल, आपको कहीं हिलने नहीं देगा, आप दुनिया को परेशान कर दोगे कि आप इतने कंसेप्चुअली स्ट्रांग कैसे हो, आपके क्वेश्चन का जवाब इतना क्विक क्यों आता है, ठीक है।
मैं बड़े क्वेश्चंस, हमें वो क्वेश्चंस उनमें यकीन नहीं करता। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बिल्डिंग एकदम स्ट्रांग, भिड़ते ही आदमी के मतलब खोपड़ी टन आ जाए। ओके, आपके नोट्स अमेजिंग है, इतना प्यूमर हो जाएगा। आगे आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, है ना, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो ठीक है। अब देखो इस पे क्या सर इतने छोटू क्वेश्चन आ गए, देखो देखो इतने छोटू क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब सुनना मेरे दोस्त, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो तेरे से, देखो सबकी किताबों में मिलने वाला प्रश्न, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स इंटू साइन में दे रखा है पाई अपॉन 8x, पाई अपॉन 8x क्या बन गया ये, ठीक है, पाई अपॉन 8x इंटू में कॉस पाई अपॉन 8x। पहला काम फॉर्म चेक करो, x की जगह क्या रखना है जल्दी से, हाँ तो चलो x की जगह इनफाइनाइट रखो, x की जगह इनफाइनाइट रखते, इनफाइनाइट साइन पाई बाई इनफाइनाइट साइन 0 इंटू कॉस 0, सोचो कॉस 0 कोसाइन 0 0, तो 0 इंटू इनफाइनाइट बना, हाँ या ना, एक पार्टी नीचे जाएगी, सही है ना, एक पार्टी। तो अब की बार अगर एक पार्टी नीचे गई तो साइन पाई अपॉन 8x को पकड़े रखो, राइट है, कॉस को भी कहो तुम भी बैठे रहो भैया, ठीक है, x को कहो तुम नीचे जाओ, 1/x बन गया, सोचो जरा, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, मजा आ जाता अगर ये सेम बाई सेम होता तो, तुरंत 1 कह देता सर मैं, सेम बाई सेम होता तो मैं 1 कहता कि नहीं कहता, आप कहोगे कहते, ठीक है ना। तो क्या करना है बताओ, 1/x है, आप बोलो तो पाई अपॉन 8 से गुणा कर दूं, अरे पाई बाई 8 से गुणा कर दूं, अगर पाई बाई 8 से गुणा करता हूं तो 8 बाई पाई करके बैलेंस कर दूंगा, क्या कहते हो आप, कर दूं, करते ही आप बताना जरा, मैंने इसकी एक शर्त तो पूरी कर दी दोस्तों, साइन में सेम बाई सेम दे डाला, क्या आपको पता है, लिमिट रखो जरा, लिमिट रखो, लिमिट रखो, पाई बाई इनफाइनाइट, क्या साइन 0 दिख रहा है, पाई बाई इनफाइनाइट 0 दिख रहा है, अरे सर इसने तो दूसरी शर्त भी पूरी कर दी, माने ये कितना दे गया, 1 दे गया, दे गया कि नहीं दे गया। अच्छा सर यहां क्या होगा, मैंने कहा कॉस में 0 बनेगा, तो सर गए ना, खत्म हो गया खेल तो आपका, 8 बाई पाई नहीं, 1/8 बाई पाई कितना होता है दोस्तों, पाई बाई 8 इज द आंसर, क्वेश्चन फिनिश, सही है। इस जगह प्रॉपर रूल से चलना, रूल से, रूल आपको इतनी जल्दी आंसर देंगे ना कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी और तकलीफ में नहीं जाओगे, आप खटखट 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 काट दोगे। हाँ लेकिन एक्सटेंस टू 0 कहां है बेटा, एक्सटेंस टू 0 ही नहीं है, एक्सटेंस टू इनफाइनाइट है, ठीक है। चलें 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 चलें, अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। हाँ भाई, यहां तक लिख लिया, जहां तक मेरी नजर पड़ रही है क्वेश्चन बराबर बराबर स्पीड पे आप खींच रहे हो, ठीक है, रेडी, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, इसमें बाहर ही बाहर है, ठीक है, सीखना अगला कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट एक्स पावर 4 साइन 1/x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है। कहानी में 2 कंसेप्ट सिखाऊंगा, पहले बता देता हूं, 2 कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, 2 कंसेप्ट, ठीक है, बड़े ही क्लासिक तरीके से, ठीक है, एक्स की पावर 4 ये है। अब सुनना 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 बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट दिख रहा है, जब भी क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट होगा, जब भी क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट होगा, गारंटेड क्वेश्चन में मॉड एक्स होगा, गारंटेड क्वेश्चन में मॉड एक्स होगा, लिख के रख लो, मॉड एक्स होगा ही होगा, लिख के रख लो, कैसे, क्यों, किस लिए, अरे ये दिए ही आपको ऐसी, ये उसी बच्चे के लिए तो दिया है जिसको पता हो कि ये होगा तो ये होगा, वो बच के निकल जाए, बाकी सब फंस जाए। एक्स माइनस इनफाइनाइट है ना, माइनस इनफाइनाइट, ये आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, माइनस इसलिए दिया है ताकि आप पहचानो एक्स नेगेटिव है, क्योंकि माइनस है तो नेगेटिव होगा ही होगा। अब एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स है, बेसिकली मॉड एक्स क्या है, माइनस एक्स। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन करेक्ट करो, क्वेश्चन को क्या करो, करेक्ट करो, ठीक है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, अब आप इसको सही लिखो, देखो अब आपने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट
एक्स की पावर 4 डायडर है, जो भी नीचे आपने लिखा 1 प्लस, ठीक है, ये माइनस एक्स, एक्स मॉड एक्स का स्क्वायर है, कहां है क्वेश्चन, मॉड एक्स का क्यूब है, ठीक है, मॉड एक्स का क्यूब, ठीक है। अब देखो एक्स की जगह क्या दे रखा है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब। अब आपने यहां छोड़ दिया कि माइनस एक्स का क्यूब हो गया। अब सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, मैंने कहा दूसरा कंसेप्ट, पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा कंसेप्ट सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। कंसेप्ट नंबर 2, सेकंड कंसेप्ट बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है, सेकंड कंसेप्ट बड़ी क्लासिक बात कहता है। सेकंड कंसेप्ट कहता है कि अब ये जो माइनस इन्फिनिट वाला जो इसका फंडा था, उसमें से आपने माइनस का तो प्रयोग कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव माइनस इन्फिनिट माने एक्स इज अ वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर। क्या बोला मैंने, एक्स अपने आप में, भाई माइनस इन्फिनिट तो क्या हो गया, नेगेटिव साइड में है, लेकिन है तो लार्ज नंबर। अरे प्लस इन्फिनिट प्लस साइड में होता, लेकिन है तो लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, हाईएस्ट ग्रेविटी पे चल रहा है, वेरी लार्ज नंबर है। किस साइड से क्या फर्क पड़ता है, इट इज अ वेरी लार्ज नंबर। इफ इट इज अ वेरी लार्ज नंबर, देन व्हेनेवर 1/x विल हैपन, जब भी 1/x होगा तो आंसर में 0 लगवाएगा भाई, क्योंकि x तो इन्फिनिट है ना। वेरी लार्ज नंबर जब भी 1 में बहुत बड़े नंबर का डिवाइड होगा, क्या 0 नहीं देगा, 0 देगा। इसका मतलब कहानी में 1/x टेंड्स टू 0 है। और आपको पता होना चाहिए जब भी x टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है ना, साइन x x होता है, तो साइन 1/x क्या होगा, 1/x ही हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में जो साइन 1/x दिया है, बेसिकली उल्लू बना रहा है, ये 1/x दे रखा है, हाँ ये 1/x दे रखा है, तो रोल नंबर 2 की 1/x दे रखा है, और पीछे माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। और जो भी जानता है वो जानता है कि ये कटेगा, एक्स क्यूब बचेगा। और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट हो, दोनों ही केसेस में टॉप डिग्री, याद आया, ऊपर की टॉप डिग्री कितनी है, ऊपर की टॉप डिग्री 3 है सर, ऊपर की टॉप डिग्री 3 है, नीचे की टॉप डिग्री 3 है। कोई बताएगा इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, इस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -1, तो आंसर विल बी -1। क्वेश्चन खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, आंसर -1 खत्म, आंसर इसका -1। इतना क्विक भागता है कि आप सोच नहीं सकते, एक कहानी के अंदर खत्म, ठीक है, ठीक है, कहानी के अंदर खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, मेरा दिल धड़कने लगा। हाँ। हम्म हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई तो बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, क्योंकि छोटी मोटी चीज है। हाँ हाँ वही है, वही है शुभंकर, ठीक है, चले आगे नेक्स्ट पे, फ्रेश फ्रेश कर देना, ठीक है। अब यहां तक की बात समझ में आ गई जिनको, उनके लिए अगला, ठीक है, क्योंकि ये तो बस एक बेस है, बेस, बेस से एंडिंग थोड़ी ना होती है, ठीक है। क्वेश्चन को सुनिएगा, मस्त बात। लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिट, ठीक है, यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू टेन 1/x, नीचे दे रखा है अंडर रूट में 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। बहुत मस्त बात है सर, लिमिट एक्सटेंस टू क्या है सर, लिमिट एक्सटेंस टू क्या है, माइनस इन्फिनिट है। क्या आपको बात समझ में आई, लिमिट एक्सटेंस टू क्या है, माइनस इन्फिनिट। सर आप तो कह रहे थे मॉड एक्स मिलेगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सर आप, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहां मिला सर, कोई मॉड एक्स नहीं है। मैंने कहा रुको, पहले ये समझो, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिट वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर होते हैं 1/x टेंस टू 0, और 1/x टेंस टू 0 होते हैं 10x इज x, तो मतलब 10 1/x इज 1/x, पहला काम खत्म। अच्छा दूसरा काम, क्या आपको पता है एक्स स्क्वायर ने कहा मुझे बाहर जाने दो, बहुत रोका, उसने कहा नहीं मुझे बाहर जाना है। लोगों ने पूछा क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब भी अंडर रूट से बाहर निकलता मॉड एक्स बनता है, मैं मॉड एक्स बनूंगा, बनो 8 प्लस 7/x, प्लस में कितना 1/x स्क्वायर कर दूं, और मॉड एक्स क्या बन जाएगा थोड़ी देर बाद, याद है ना, x नेगेटिव है तो मॉड एक्स बन जाएगा
माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स अंडर रूट में कितना 8 प्लस 7/x प्लस में 1/x²। आपके आंसर्स का स्वागत करूंगा, जल्दी से बताना आंसर क्या बनने वाला है। सोचो आंसर क्या बनने वाला है, आंसर क्या बनने वाला है, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी आंसर क्या बनेगा, क्विक जल्दी से आंसर बताओ। हाँ भाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दीपक। बर्मन इज आउटडेटेड बुक। आप पता कीजिए जरा कोटा के अंदर कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें जीएन बर्मन पूरी करवाते हैं, पता करो आप, सिर्फ पता करो, पता कि कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें जीएन बर्मन पूरी करवाते हैं, तो वो पता चलेगा जीरो हो चुका है ऑलमोस्ट। पूरा एक खाली बिल्कुल नहीं करवाते, उनकी खुद के रेसेस हैं, वो बहुत अच्छे से उसको डील करते हैं, ठीक है। एम पूरा खाली, उसमें कुछ नहीं करवाते क्योंकि उनकी खुद की अपने आप में मतलब सीपीपी है, ठीक है। दूसरी बात डीपीपी पड़ी है सबके इंस्टीट्यूट्स में, तो किसी जगह पे नहीं कराई जाती, ठीक है। आंसर इसका कितना है, माइनस का 1/2√2, सही बात है ना, माइनस का 1/2√2, ये जीरो, माइनस का 1/2√2, सही है। आप चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वो छोटी छोटी चीजें जोड़ती आपको बड़ा करती जा रही है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अगला ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू, दे रखा है, तैयार है आप लोग, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू क्या ले जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है साइन nx, ठीक है, साइन nx, ब्रैकेट में दे रखा है a माइनस n टाइम्स nx, माइनस में दे रखा है tan x, अपॉन में नीचे दे रखा है x² इज इक्वल टू 0, देन a क्या होगा। ये किसी टाइम पे पुराने टाइम का एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो काम का होगा ही होगा। कैसे काम का होगा जरा जल्दी से देख लेते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन का लिमिट का आंसर नहीं लाना, वो 0 दे रखा है, लेकिन कैसे आया होगा वो सोचते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर जो ये साइन nx है, ठीक है ना, ये साइन nx है ही नहीं सर, ये तो x टेंड्स टू 0 होते ही ये सर साइन nx बन गया होगा। इस nx के लिए एक काम करते हैं ना, इस x² में से एक x इधर कर देते हैं। मैंने कहा और जो x² में एक x बचेगा उसका क्या करेंगे सर, वो अंदर डिवाइड में मार देंगे, वो इसके नीचे ये 10x, और सर 10x भी तो x ही है, 10x भी तो x बन गया, और इसके नीचे डिवाइड मार देते हैं। क्या कहते हो आप, बिल्कुल, और आंसर 0 आ जाएगा, मतलब 0 आया होगा। अब ये तो मेरे को पता है सर, ये तो कट गया सर, n रह जाएगा सर यहां। इस x का किस में भाग लगाऊं, इसमें कि इसमें, दोनों में। तो सर एक काम करते हैं, a माइनस n इंटू nx/x कर देते हैं, और माइनस में x/x कर देते हैं। क्या कहते हो आप, बिल्कुल कर देते हैं। तो x कटेगा सर 1 आ जाएगा, यहां से कटेगा तो 1 आ जाएगा। फाइनली सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा आंसर तो a माइनस n इंटू n माइनस 1 बराबर 0 आना चाहिए था। मैंने कहा अब एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो 0 इसने दिया होगा या इसने 0 दिया होगा, तो n बराबर 0 हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है सर a माइनस n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 बराबर 0। लेकिन क्वेश्चन ने तो n पूछा ही नहीं, क्वेश्चन ने तो क्या मांगा है, a। अब a कहां से लाओगे, a तो यही देगा सर। इसका मतलब ये कि a माइनस n इंटू n बराबर 1 है। इसका मतलब a माइनस n बराबर में सर 1/n हो गया। इस n का भाग लगा लेते हैं, इसका मतलब a बराबर में n प्लस 1/n हो गया। आहा, a की वैल्यू आ गई सर, यही आंसर होगा पक्का, हाँ यही आंसर है। तो a बराबर में n इंटू 1 प्लस n। नहीं, क्वेश्चन में कोई GIF नहीं, सिंपल है, सिंपल, नो GIF, ठीक है। नहीं, क्योंकि देखो इस, या तो मैं अगर n 0 लेता तो फिर ये वाला आंसर हो जाता, लेकिन अगर ये ले लिया तो इसका मतलब n 0 नहीं है, मैं इसकी तरफ चल पड़ा हूं, तो ये n यहाँ पे 0 नहीं है, तो आंसर विल बी n प्लस 1/n। किसी टाइम पे पुराना IIT का क्वेश्चन है, ठीक है। बस आज के दिन पे इतना ही दे रहा हूं, मैं आपको होमवर्क लिख के दे रहा हूं, जरा जल्दी से सुन लेना, राइट है। होमवर्कम, ठीक है। होमवर्क क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, ठीक है, 19, ट्राई कर सकते हो 20 भी, ठीक है, और 21 भी ट्राई कर लेना, ट्राई, आई कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है।
मतलब ऑलमोस्ट हो तो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे कल को नहीं हो तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इसके सिवा ठीक है, अगले पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1 और 2 ही है, 3 4 किधर है? एक बार तो आप इतना ही कर लेना, बाकी मैं आपको अलग से दे देता हूं, ठीक है। ठीक है, बाकी मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, मतलब उसमें मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन, ठीक है।